हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि भाप वाली गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी में चलाया और ऐसी कई चीज़ें बनाई जिससे दुनिया बदल सके। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था और वो सब अपने बहन भाइयों सबसे छोटे थे। और कुछ समय के बाद वो स्कूल जाने लग गए। उनका एडमिशन एक स्कूल में हो गया। एडिसन स्टूडेंट और टीचरों से बहुत सवाल जवाब करते थे। एडिसन स्कूल में टीचरों से बहुत सवाल जवाब करते थे, जैसे कि वो पूछते थे कि जब चिड़िया आसमान में उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। वो ऐसे ही कुछ सवाल करके टीचर कहते थे कि ये फालतू के क्वेश्चन पूछता है और ये सबको इरिटेट करता है। मगर एडिसन ऐसे नहीं थे। वो चाहते थे कि वो हर जिस चीज़ के बारे में सोचे उस चीज़ के राज जानने की कोशिश करते थे। वो जिस चीज़ को देखते थे उसी के पीछे पड़ जाते थे कि उसके पीछे राज क्या है। और एक बार तो कमाल ही कर दिया। लोगों का विश्वास हो गया कि ये सच में पागल है। उन्होंने देखा कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खा रही है, तो वह पार्क गए और वहाँ से कुछ कीड़े मकोड़े लेके आ गए डिब्बी में भरकर, और उन्होंने अपने दोस्त को खिला दिया। उनको लगा कि वो भी उड़ने लग जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनके दोस्त की तबीयत और ख़राब हो गई और इस कारण उनको घर में बहुत मार पड़ी। और एक बार की बात है, वो स्कूल से घर आ रहे थे। एडिसन ने अपनी माँ को एक कागज़ दिया और उसमें उसको पढ़कर उनकी माँ का आँख में आंसू आ गए। तो एडिसन ने पूछा कि माँ उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, आपका बच्चा किसी जीनियस से कम नहीं, और हमारा स्कूल बहुत लो लेवल का है, तो इस कारण हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। उनकी माँ ने एक उनको किताब दी और वो 10 साल की उम्र में घर में प्रयोगशाला खोल चुके थे। परंतु कुछ दिनों बाद उनकी माँ को किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ गया और उन्होंने उनका सामान बाहर फेंका। अब एडिसन को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो इसी कारण उन्होंने रेलवे यात्री को टिकट और न्यूज़पेपर बेचना स्टार्ट कर दिया और रेलगाड़ी के एक छोटे से डब्बे में अपनी प्रयोगशाला बना ली। और जब वो 12 साल के हुए तो एक रिसर्च में उनका केमिकल गाड़ी में गिर गया और गाड़ी के डब्बे में आग लग गई। इस कारण एडिसन को एक रेल कर्मचारी ने बहुत ज़ोर के चांटा मार दिया और इस कारण से उनके कान में धीरे धीरे करके सुनने की शक्ति कम हो गई। अगर हम इस बात में होते तो हम बहुत उदास हो जाते और हम परेशान होकर बैठ जाते, और एडिसन खुश हुए और उन्होंने बोला कि अब मुझे बेकार की बात सुनाई नहीं देगी। और वह 15 साल की उम्र में अपना न्यूज़पेपर छापने लगे और रेलवे यात्री को खुद बेचने लगे। वह दिन भर काम करके रात में जब उनके पास टाइम मिलता वो अपना टाइम प्रयोगशाला में लगा देते। वह बड़े होते होते एक महान साइंटिस्ट बन गए। एडिसन का पहला आविष्कार था एडिसन यूनिवर्स स्टॉक प्रिंटर। उसकी कीमत उनको पता चली कि $5,000 है, लेकिन वो $3,000 में बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किसी ने उसको $40,000 में ख़रीद लिया। इस टाइम की कीमत 40,000 की कीमत 5 करोड़ रुपए है। लेकिन उनको कीमत सुन के एडिसन को चक्कर आने लग गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और वो दिन पर दिन एक के बाद एक आविष्कार करते जा रहे थे। और उनका सबसे बड़ा आविष्कार था इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में वो 10,000 बार से भी ज़्यादा असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और 21 अक्टूबर 1879 में उन्होंने एक बल्ब पूरे दिन जलाया और दुनिया भर से लोग उसे देखने के लिए आए। वो सिर्फ 32 साल की उम्र के थे और उनसे पूछा गया
कि आप 10,000 से भी ज़्यादा अधिक बार फेल होने के बाद भी आप कैसे काम करते रहे। एडिसन ने बोला कि मैं फेल नहीं हुआ, वो सारे गलत तरीके थे जो काम काम के नहीं थे और वो बेकार थे। और एक बार की बात है, जो उनको ख़त बचपन में मिला था स्कूल से, वो उन्होंने पढ़ा और उस ख़त में ये लिखा था कि आपका बच्चा बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, आप उसको स्कूल मत भेजना। तो इस बात पर एडिसन कुछ घंटों तक रोते रहे और उन्होंने अपनी डायरी पे एक बात लिखी, एक मेंटली डिस्टर्ब जब साइंटिस्ट बन सकता है, और ये होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की पहचान। 18 अक्टूबर 1931 में वह उनकी डेथ हो गई। इस दिन पूरे अमेरिका में एक दिन पूरी लाइटें बंद कर दी गई और उनके आखिरी शब्द कुछ ये थे कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा है। और वह 4 दिन तक बिना खाए बिना सोए आविष्कार करते रहते थे, क्योंकि उनकी सफलता का रास्ता कि उनके लैब में कोई भी घड़ी नहीं थी। वह कहा करते थे कि मैंने एक दिन भी काम नहीं किया, वो सिर्फ मेरा मनोरंजन के लिए था। अगर लाइफ में आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप भी एडिसन की तरह सोचें, और जब तक हार मत मानिए जब तक आप जीत नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मैं हर वेडनेसडे को ऐसी वीडियो डालता हूँ रिच स्टूडेंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।